आप सभी को राम राम। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मार्केट के अंदर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का सेगमेंट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, अच्छी से अच्छी कंपनी अवेलेबल है। और बुरी तो खैर मैं अभी बोलूँगा नहीं कौन कौन सी है, मेरे को पता है, मगर मैं बोलूँगा नहीं इस वीडियो में। अगर आपको जानना है तो मेरे को बता सकते हो, मैं इसका सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की। तो हम जैसे जब भी कोई लेने की प्लानिंग करता है मिडिल क्लास, तो उसका ऑप्शन होता है सबसे पहला ओला, टीवीएस, बजाज। सबसे पहले इनका ही होता है, क्योंकि यही पॉपुलर ब्रांड है, लोग ज़्यादा इनको जानते हैं, इनको जानते हैं। और जो लोग खरीदना चाहते हैं नहीं हम जैसे, उनका बजट भी होता है भैया 1 लाख के आसपास का, और ये इसी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, तो लोग इनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग सोच रहे हो कि इनसे थोड़ा हट के मिल जाए, अच्छी कंपनी भी हो अल्टीमेटली, और बजट भी हमारा इतना ही है, तो इस हिसाब से हो, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में कुछ ऐसे स्कूटर लेके आया हूँ जिनको आप लोग 1 लाख के अंडर में खरीद लोगे। कंपनी काफ़ी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है कि बुरी कंपनी काफ़ी अच्छी है। और जो मोनोपोली चल रही है ना टीवीएस, ओला, बजाज, इन सब से थोड़ा हटके भी हो जाएगा, और आप लोगों के लिए थोड़ा अलग भी हो जाएगा। और इन पर आपको ऑब्वियस बात सब्सिडी मिलेगा, क्योंकि हीरो के नाम पे भी सब्सिडी सस्पेंड कर रखी गवर्नमेंट ने, तो इनका लेके आपको वैसे ही फ़ायदा नहीं है। वैसे इस लिस्ट में हीरो का भी है, मगर फिर भी अगर आप लोग भी कोई नया लेने की प्लानिंग करते इलेक्ट्रिक स्कूटर 1 लाख के अंडर में, वो सोच रहे थे कि इन सब से हटके हो, तो भैया ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर नए स्कूटर लेके आया हूँ मैं, अच्छी कंपनी के, बुरी कंपनी, अच्छी कंपनी के, जिनके आप लोगों ने इलेक्ट्रिक स्कूटर देखे होंगे रोड पे, आपके आसपास होंगे, ऐसी बात नहीं है। इनके स्कूटर काफ़ी अच्छे हैं, मगर ये है कि इनका पास क्या कहते हैं, मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं, इसलिए इतना इतना वो कर नहीं पाए। तो हम जैसे लोग इनकी रिसर्च करके लाते हैं ताकि आप लोगों को मिल जाए। तो खैर ज़्यादा बातें नहीं करते, वरना आप लोग बोल जाओगे। आपके लिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लाल बटन निकालो, सब्सक्राइब वाला, थोड़ी सी मतलब जिस स्क्रीन पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, चाहे टीवी हो, फ़ोन हो, लैपटॉप हो या टैब हो, थोड़ी सी नीचे करोगे ना तो एक बटन आ होगा सब्सक्राइब वाला, और बगल में होगा बेल आइकन। तो आगे तो आप समझ गए होगे कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो कर देना, थोड़ा सा चेप हो गया मगर ठीक है, कर देना, ताकि इससे मेरे को मोटिवेशन आती रहे और मैं आप लोग को ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वो भी बिना किसी डेडिकेशन के, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट काम करती है। तो जो पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है बेंडलिंग का ओरा। तो पहले तो बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन की। तो कंपनी ने इस स्कूटर के अंदर गोल्ड हेडलाइट्स, रियर व्यू मिरर, बिल्ट इन टर्न सिग्नल और फ्लैट सीट के साथ इसका जो डिज़ाइन है रेट्रो वेस्पा जैसा दिया है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो डिज़ाइन है काफ़ी क्लासिक और एरोडायनेमिक्स है। गोल्ड हेडलाइट होने के कारण ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है पुराने क्लासिक स्कूटर जैसा दिखता है। और अगर मैं फीचर की बात करूँ बेंडलिंग ओरा की, तो कंपनी ने इसके अंदर कई सारे मॉडर्न फीचर दिए हैं, जैसे कि एंटी थेफ्ट अलार्म, स्मार्ट ब्रेकडाउन असिस्ट सिस्टम, इंटेलिजेंट डिजिटल स्पीडोमीटर कंसोल, रिमोट कंट्रोलर के साथ स्मार्ट की, साइड स्टैंड सेंसर, स्मार्ट पार्किंग असिस्ट स्विच, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, डिटैचेबल बैटरी, स्टाइलिश अलॉय व्हील और फास्ट चार्जिंग जैसे कई सारे फीचर दिए हैं। और बेनेलिंग ओरा के अंदर आपको अलॉय व्हील के साथ 12 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, और इसके फ्रंट में आपको 220 मिलीमीटर के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जो कि ऑयल ऑपरेटेड है। और ऑयल ऑपरेटेड होने के कारण इसकी जो ब्रेकिंग है काफ़ी एफर्टलेस हो जाती है। और साथ ही इसके रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, जो कि केबल ऑपरेटेड होते हैं, और इसके साथ इसके अंदर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। बेनेलिंग ओला के अंदर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं और रियर में एडजस्टेबल डुअल सस्पेंशन मिल जाते हैं। और उसके साथ रियर साइड में आपको हाइड्रोलिक डैम्पर के साथ शॉक ऑब्जर्वर मिल जाते हैं, यानी अगर आप लोग सिंगल जा रहे हो तो उसके पीछे वाले शॉकर को, मतलब सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो, और डबल जा रहे हो तो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इस स्कूटर के अंदर जो इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन लाइट्स हैं और टेल लाइट एलईडी हैं। बेनेलिंग ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको स्मार्ट डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके अंदर बैटरी स्टेटस, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और इंडिकेटर के साइन और मोड जैसे कई सारे फीचर देखने को मिलते हैं। बेनेलिंग ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको स्मार्ट रिमोट कंट्रोल की मिल जाती है, जिसके अंदर लॉक अनलॉक बटन दिया गया है, और इस स्कूटर को आप लोग बिना चाबी के ऑपरेट कर सकते हो। स्मार्ट की के अंदर दिए गए बटन को आप लोग 2 बार प्रेस करके इसको सिर्फ ऑन कर सकते हो। इसके मिडिल एरिया में सामान रखने के लिए हुक दिया हुआ है और काफ़ी स्पेस भी है। इस स्पेस के अंदर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है और सामान रखने के लिए कुछ स्पेस दिया गया है। और इसके साथ ही मिडिल एरिया के अंदर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, जिसे प्रेस करके आप स्कूटर स्टार्ट कर सकते हो और रोक सकते हो। अगर आप लोग बिना बैटरी निकाले इस स्कूटर को चार्ज करना चाहते हो तो उसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी मिडिल एरिया के अंदर ही है, और अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो एमसीबी स्विच ऑफ करके। इस स्कूटर के अंदर आपको 250 वोल्ट की BLDC हब मोटर मिलती है, जिसका टॉर्क काफ़ी अच्छा है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो मोटर है वो 3.3 bhp का पावर जनरेट करती है, और ये मोटर वाटरप्रूफ है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इस स्कूटर के अंदर आपको लिथियम आयन बैटरी मिलती है। इसका जो वजन है टोटल 17 किलोग्राम का है, और ये डिटैचेबल है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। निकालने से पहले आपको एमसीबी ऑफ करना पड़ेगा। अगर मैं चार्जिंग समय की बात करूँ इस बैटरी की,
तो ये लगभग लगभग 3.5 से 4 घंटे समय लगाते हैं फुल चार्ज होने में। और इसके चार्जर पे आप देख सकते हो कि बैटरी कितने परसेंट चार्ज हुई है, मतलब इसके चार्जर पे एक डिस्प्ले दिया हुआ है जिसपे बैटरी स्टेटस दिखता रहता है। अगर मैं मोड की बात करूँ इस स्कूटर के अंदर, तो इसके अंदर आपको 4 मोड मिल जाते हैं, लो, इको, स्पोर्ट और टर्बो। पहले मोड के अंदर इसकी जो टॉप स्पीड है वो 35 किलोमीटर पर आवर्स की है। दूसरे मोड के अंदर इसकी जो टॉप स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर्स की है। तीसरे मोड के अंदर इसकी टॉप स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर्स की। चौथे मोड के अंदर इसकी जो टॉप स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर्स की। इसके अंदर आपको रिवर्स मोड ही मिल जाता है। और अगर मैं रेंज की बात करूँ इस स्कूटर की, तो इसके अंदर आपको रेंज मिल जाती है 120 किलोमीटर की, जो कि आपको इको मोड के अंदर मिलती है। और स्पोर्ट मोड के अंदर ये रेंज हो जाती है 60 किलोमीटर की। अगर मैं कलर ऑप्शन की बात करूँ बेनेलिंग ओरा की, तो कंपनी ने इसको 3 कलर ऑप्शन निकाला है, मैट ब्लैक, मैट प्लम पर्पल और ग्लॉसी ब्लू। अगर मैं सेफ्टी फीचर की बात करूँ बेनेलिंग ओरा की, तो कंपनी ने इसके अंदर एक नया खास फीचर दिया है जो कि स्मार्ट ब्रेकडाउन असिस्टेंट सिस्टम। यदि स्कूटर में कोई खराबी आती है जिसके कारण स्कूटर नहीं चल पा रहा, तो आपको करना क्या है, सिर्फ एक बटन दबाना है जिसकी मदद से स्कूटर चालू हो जाएगा। मतलब पूरी तरह से चालू नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, बस ये है कि इमरजेंसी वाला चालू हो जाएगा। मतलब आप लोग चला के इसे कहीं भी ले जा सकते हो किसी शोरूम के अंदर चेक कराने के लिए। उस समय जो इसकी स्पीड होगी वो 10 से 15 किलोमीटर पर आवर्स की होगी। और ये जो बटन है ये इसके हैंडल पे दिया हुआ है। बेनेलिंग ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी पर कंपनी 3 साल की वारंटी दे रही है, और इसकी मोटर और कंट्रोलर पर 2 साल की वारंटी दे रही है, और चार्जर पर 1 साल की वारंटी दे रही है। और साथ ही इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट पर भी कंपनी वारंटी दे रही है जो कि 1 साल की है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और लाइसेंस की जरूरत पड़ती है क्योंकि इस पर आपको सब्सिडी मिलती है और इसकी स्पीड भी ठीक ठाक है। और इस स्कूटर की जो टोटल वेट है वो 95 किलोग्राम का है, और इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 150 किलोग्राम तक की है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ बेनेलिंग ओरा की, तो इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है वो 96,000 से स्टार्ट होती है। और ये जो प्राइस है स्टेट और समय के हिसाब से अलग हो सकती है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो। और बेनेलिंग ओला का जो कंपटीशन है वो सीधा सीधा है जमापाई से, ओकिनावा से और हीरो इलेक्ट्रिक जैसे बहुत सारी कंपनियों के साथ। और अगर आप लोगों को ये स्कूटर लेना है तो आप लोग इसके डीलरशिप पे जा सकते हो, और अगर चाहो तो ऑनलाइन भी करा सकते हो। तो जो दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वह है प्योर एनर्जी का ई प्लूटो 7G। तो पहले बात कर लेते हैं ई प्लूटो 7G के फीचर्स की। इसके अंदर आपको गोल्ड हेडलैम्प, क्रोम फिनिश मिरर और एक शानदार बॉडी पैनल मिलता है। और इसके अंदर आपको डिजिटल डिस्प्ले, एलईडी हेडलैम्प, स्मार्ट लॉक के साथ एंटी थेफ्ट अलार्म और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ कई सारे फीचर मिल जाते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको। ई प्लूटो 7G के अंदर आपको 3 नॉवल चाबी और 2 रिमोट वाली चाबी मिलती है। रिमोट वाली चाबी के अंदर लॉक और अनलॉक बटन है और ऑन बटन भी है। रिमोट वाली की के थ्रू आप बिना चाबी के अपने स्कूटर को चालू कर सकते हो, मतलब ऑन कर सकते हो। इस स्कूटर की जो पावर डिलीवरी है काफी अच्छी है और ये बहुत ही जल्द स्पीड पकड़ लेती है। ई प्लूटो 7G के सामने की ओर प्योर ईवी का 3D लोगो बना हुआ है। इसकी टेल लाइट और इंडिकेटर हेलोजन है। इसके फ्रंट में राउंड हेडलैम्प है जो कि एलईडी है। इसमें आपको 10 इंच के टायर मिल जाते हैं, और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। और साथ ही इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, और रियर में स्प्रिंग कॉइल मिल जाती है। सस्पेंशन के लिए बता रहा हूँ आपको। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में नॉर्मल स्कूटर के कंपैरिजन में अच्छी ब्रेकिंग मिल जाती है। इसका जो सस्पेंशन है वो आपको गड्ढों पे जो झटका लगता है वो महसूस नहीं होने देता। इसके अंदर अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं जिससे कि अगर ये पंचर होती है तो थोड़ी दूर चल सके पंचर बनाने के लिए। हैंडल के दोनों तरफ आपको हॉर्न स्विच मिल जाता है ताकि आप दोनों तरफ से आराम से हॉर्न बजा सको। हैंडल के राइट साइड में राइडिंग मोड बटन दी गई है, और अगर स्कूटर का स्टैंड लगा हुआ है तो ये एक्सीलेट नहीं होगा, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर साइड स्टैंड सेंसर भी लगा हुआ है। अगर मैं कलर ऑप्शन की बात करूँ ई प्लूटो 7G की, तो ई प्लूटो 7G आपको 6 कलर ऑप्शन अवेलेबल है जो कि रूबी रेड, शैडो ब्लैक, इलेक्ट्रॉन ब्लू, एक्टिव ग्रे, पर्ली वाइट और स्ट्रिपलिंग येलो। ई प्लूटो 7G के अंदर आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है जो लगभग 5 इंच का होता है। इसके मीटर कंसोल में लोगो, स्पीडोमीटर, बैटरी स्टेटस, राइडिंग मोड जैसे कई सारे फीचर देखने को मिलते हैं। और इसका जो डिस्प्ले है टच स्क्रीन नहीं है, तो आप लोग टच स्क्रीन नहीं कर सकते, आपको बटन से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ ई प्लूटो 7G की राइडिंग मोड की और इसकी रेंज की और स्पीड की, तो ई प्लूटो 7G के अंदर आपको 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, जो कि मोड नंबर 1 के अंदर आपको ये 30 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकती है। मोड नंबर 2 के अंदर ये 40 से 45 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकती है, और मोड नंबर 3 के अंदर ये 55 से 60 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकती है। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो इसका जो पहला मोड है जिसके अंदर इसकी टॉप स्पीड 30 किलोमीटर के आसपास है, तो इसकी जो रेंज है उस वक्त वो 120 किलोमीटर की है। वहीं इसकी जो सेकंड मोड है जिसके अंदर इसकी स्पीड 45 किलोमीटर की है, उसके अंदर जो इसकी रेंज है वो 110 किलोमीटर की है। वहीं जो इसका तीसरा मोड है जिसके अंदर इसकी स्पीड 60 किलोमीटर तक की है, उसके अंदर इसकी रेंज 85 किलोमीटर तक की है। ई प्लूटो 7G की जो टॉप स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर्स की है, जैसे कि आप लोगों को मोड 3 में चलाना पड़ेगा, और ये एक बार फुल चार्ज होने पर आपको 80 से 100 किलोमीटर रेंज दे सकती है। ये मोटा मोटा है ऊपर नीचे, अगर आप लोग ठीक से चलाओगे तो 120 भी जा सकती है। और ये 0 से 40 की जो स्पीड है सिर्फ 5 सेकंड में हासिल कर लेती है। और अगर मैं बैटरी की बात करूँ ई प्लूटो 7G की, तो ई प्लूटो 7G के अंदर 60 वोल्ट की 2.5 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी मिलती है आपको,
इसकी बैटरी बूट स्पेस में रखी जाती है जो कि डिटैचेबल होती है, और इस बैटरी को आप लोग अपने घर के नॉर्मल चार्जर से चार्ज कर सकते हो, और अपने स्कूटर से बैटरी निकालने से पहले इसकी एमसीबी ऑफ कर लें ताकि आपका कोई भी सर्किट खराब ना हो। स्कूटर के अंदर भी चार्जिंग पॉइंट है जिससे कि आप लोग डायरेक्ट स्कूटर में भी चार्जिंग कर सकते हो बैटरी को फुल चार्ज होने में लगभग 4 घंटे समय लगता है, और ये बैटरी 15 किलो की है, और इसको चार्ज होने में लगभग 3 यूनिट बिजली लगती है। और ई प्लूटो 7G की जो बैटरी है वो IP65 रेटिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैटरी है ये वाटर प्रूफ है और डस्ट प्रूफ है। इसमें दिए जाने वाले चार्जर ऑटो का चार्जर है, मतलब बैटरी फुल चार्ज होते ही बैटरी से ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, चाहे आप तार निकालो चाहे मत निकालो। ई प्लूटो 7G के अंदर 1.5 किलोवाट की BLDC ब्रासलेस हब मोटर दी गई है जो कि 2.2 किलोवाट का पीक पावर जनरेट करती है। इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो 30 न्यूटन मीटर का है। इसको अगर आप लोग राइड करते हो तो इसकी जो राइडिंग है कंपनी के मुताबिक काफी कंफर्टेबल है। इसके ऊपर 2 लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, और इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 150 किलोग्राम तक की है। और इसके फ्रंट में भी आपको एक स्टोरेज बॉक्स मिल जाता है ताकि आप लोग फ्रंट में भी अपना थोड़ा सामान रख सको। प्योर एनर्जी जो है अपने इस ई प्लूटो 7G के ऊपर 5 साल की वारंटी दे रही है इसकी बैटरी पर, और मोटर पे 3 साल की वारंटी दे रही है, और इसके कंट्रोलर पे 2 साल की वारंटी दे रही है। इसके बूट से में जो बैटरी रखती है कंपनी, इसकी वजह से जो सामान रखने की जगह है वो थोड़ी कम मिलती है। इसके अंदर एक माइनस पॉइंट है, लेकिन स्टोरेज स्पेस कम के साथ कंपनी ने बहुत सारी चीजें इसके अंदर नहीं दी, जैसे कि USB चार्जिंग फैसिलिटी, रिवर्स मोड, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, GPS और नेविगेशन, स्टैंड अलार्म और जियो फेंसिंग जैसी फीचर नहीं दिए गए हैं। और अगर मैं फीचर की बात करूँ ई प्लूटो 7G की, तो इसकी जो अक्षर प्राइस है वो 84,000 है, और इस पर आपको सब्सिडी मिलेगी, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप लोग ये लेते हो तो इस पर भी आपको सब्सिडी मिलती है। तो तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है अर्थ एनर्जी का ग्लाइड प्लस। अर्थ एनर्जी का जो ग्लाइड प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो उन लोगों के लिए एकदम सही है जो स्टाइलिश और एडवांस फीचर के साथ जीरो कार्बन एमिशन पे स्विच करना चाहते हैं। अगर मैं फीचर की बात करूँ ग्लाइड प्लस की, तो अर्थ एनर्जी ग्लाइड प्लस के अंदर काफी शानदार फीचर मिल जाता है आपको। ग्लाइड प्लस के अंदर आपको कई सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, और उसके साथ इसकी जो हैंडलिंग है काफी अच्छी है, और उसके साथ ही आपको एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन और फास्ट चार्जिंग ऑप्शन के साथ ये स्कूटर आता है। ग्लाइड प्लस के अंदर आपको इंटरनेट की फैसिलिटी मिलती है, मतलब आप लोग इसको नेट से कनेक्ट कर सकते हो, और इसके साथ ही इसके अंदर आपको लाइव लोकेशन फंक्शन, इलेक्ट्रिक स्कूटर ट्रैकिंग और राइड स्टेटस जैसे कई सारे फंक्शन मिल जाते हैं जो कि एडवांस फीचर है। और इसके साथ ही आपको इसके अंदर एडवांस कनेक्टिविटी का फीचर मिलता है। इस स्कूटर को आप लोग मोबाइल ऐप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो अपने फोन से। ग्लाइड प्लस के अंदर आपको कहीं भी डिजाइन के मामले में कोई कंप्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर स्पोर्टी LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है जिसे हैंडल पर ही दिया गया है, और साथ ही इसके अंदर काफी मॉडर्न शार्प बॉडी पैनल है। ग्लाइड प्लस के अंदर आपको फ्रंट और रियर में डिस्प्ले मिल जाते हैं अच्छी ब्रेकिंग के लिए, और उसके साथ ही इसके अंदर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है ताकि आप लोग जब भी ब्रेक लगाओ तो इसकी बैटरी थोड़ी थोड़ी चार्ज होती रहे। ग्लाइड प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर आपको 4.2 किलोवाट की BLDC मोटर मिल जाती है जो कि 103 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। इसके अंदर बेल्ट ड्राइव मोटर का यूज किया गया है जो कि 3.2 PS का पावर जनरेट करता है। और ग्लाइड प्लस के अंदर आपको 52 एम्पियर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, और इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी मिलती है। फास्ट चार्जिंग की मदद से ग्लाइड प्लस की जो बैटरी है वो 40 मिनट में 80% चार्ज हो जाती है, जबकि अगर आप लोग इसे नॉर्मल चार्जर से चार्ज करोगे तो लगभग 2.5 से 3 घंटे समय लगेगी फुल चार्ज होने में। ग्लाइड प्लस का जो डिस्प्ले है उसके अंदर कैसे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, और जो डिस्प्ले है वो 5 इंच का है जो कि नॉन टचेबल है। इस डिस्प्ले के अंदर आपको स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, क्लॉक और लो बैटरी इंडिकेशन जैसी कई सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर कॉल कनेक्टिविटी, मैप और ट्रैकिंग जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। तो जो मैं आपको बताया था कि ग्लाइड कई सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये टोटल 5 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। स्कारलेट रेड, मिडनाइट ब्लू, फॉसेट ग्रीन, सिंपल व्हाइट और अर्ल लगे डूल टोन, इन सब कलर ऑप्शन अवेलेबल है ग्लाइड प्लस। ग्लाइड प्लस के अंदर आपको 3 राइडिंग मोड मिल जाते हैं जिसके हिसाब से आप लोग चला सकते हो, स्लो, मीडियम, फास्ट। तो अगर मैं रेंज की बात करूं इस ग्लाइड प्लस की, तो ये फुल चार्ज होने पे आपको 100 किलोमीटर तक की रेंज देगी, और ये डिपेंड करता है आपको चलाने पे। और ग्लाइड प्लस जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसकी जो टॉप स्पीड है वो 85 किलोमीटर पर आवर्स की है, और इस पर कंपनी 3 साल की वारंटी दे रही है अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ अर्थ एनर्जी के ग्लाइड प्लस की, तो इसकी जो प्राइस है वो 92,000 है जो कि शोरूम प्राइस है। और अगर आप लोगों से बुकिंग करानी है तो आप लोग कंपनी की वेबसाइट पर जाकर करा सकते हो सिर्फ 1,000 दे के। और कंपनी क्लेम करती है कि इसका जो स्कूटर है ये 100 किलोमीटर चलेगा सिर्फ 12 से 15 रुपए में। तो चौथा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वह हीरो इलेक्ट्रिक का ऑप्टिमा HX। अगर मैं हीरो ऑप्टिमा के स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 51.2 वोल्ट की लिथियम बैटरी मिल जाती है, इसके साथ ही इसके अंदर आपको 1200 वोल्ट की इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है। इस बैटरी पैक को चार्जिंग की बात करें तो कंपनी दावा करती है कि नॉर्मल चार्जर से 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो रेंज है, मतलब हीरो ऑप्टिमा की जो रेंज है, उसको लेकर कंपनी दावा करती है कि वह फुल चार्ज होने पे आपको 140 किलोमीटर तक की रेंज देता है। हीरो ऑप्टिमा के अंदर आपको इस रेंज के साथ साथ 45 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलती है। कंपनी इस स्कूटर के अंदर काफी दमदार ब्रेकिंग देती है एज पर कंपनी इस स्कूटर के आगे और पीछे दोनों साइड आपको ड्रम ब्रेक देती है। इसके साथ ही इसके अंदर आपको अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर भी देती है। अगर मैं फीचर की बात करूँ हीरो ऑप्टिमा की, तो इसके अंदर कंपनी ने डिजिटल स्पीडोमीटर,
रिमोट स्टार्ट, पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल और वॉक असिस्ट जैसे कई सारे फीचर दिए हैं। हीरो ऑप्टिमा इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत है इंडियन मार्केट के अंदर वो 62,000 से स्टार्ट होती है और ये अप टू द टॉप 78,000 तक जाती है। तो जो पांचवा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है JMPI का एस्टेड लाइट। एस्टेड लाइट के अंदर 2400 वॉट की इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है जो कि 65 किलोमीटर की टॉप स्पीड में चल सकती है। इसके साथ इसके अंदर 1.7 किलोवाट की लिथियम बैटरी मिल जाती है। इस बैटरी पैक को आप लोग घर पे आराम से चार्ज कर सकते हो निकाल के, मतलब कि बैटरी डिटैचेबल है और ये वो फुल चार्ज होने पर आपको 90 से 100 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। और JMPI एस्टेड लाइट की जो बैटरी है 4 घंटे के अंदर फुल चार्ज जाएगी। अगर मैं फीचर की बात करूँ तो इसके अंदर आपको USB चार्जिंग मोड भी दिया गया है, मतलब आप लोग USB के थ्रू भी चार्ज कर सकते हो। इस स्कूटर का लुक काफ़ी शानदार है। इसके अंदर आपको कई सारे कलर ऑप्शन मिलते हैं। इस स्कूटर का जो टोटल वेट है वो 95 kg का है जो कि काफ़ी कम है, मतलब लेडीज़ के लिए और स्टूडेंट के लिए काफ़ी परफेक्ट है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो एस्टेड लाइट की जो प्राइस है वो 80,000 रुपये है। तो अगर आप लोग भी कोई नया लेने की प्लानिंग करते रिसेंटली वो सोच रहे थे भैया TVS ओला बजाज से हटकर खुद कोई मिल जाए और अच्छी कंपनी भी हो और उसमें सब्सिडी मिल जाए, तो आप लोग इनमें से कोई सा भी कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ हीरो के नाम पे अभी सब्सिडी सस्पेंड हो रखी है, ये मैं दोबारा कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो बार बताते चलता हूँ इन चीज़ों पे सस्पेंशन चल रहा है अभी। अगर आगे वो इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको अपडेट करता रहूँगा। बाकी अगर आपको लेना था और सोच रहे थे कौन सा ले, तो आप इनमें से कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो। ये सारे अच्छे स्कूटर हैं, उन पर आपको सब्सिडी मिलेगी, टेंशन नहीं है, मिलेगी, टेंशन मत लो। और अगर लेते हो कंसिडर करते हो तो मेरे को जरूर टैग करना, किसी प्लेटफॉर्म में सब जगह अवेलेबल हो, सब जगह अवेलेबल हो। अगर टैग का ऑप्शन आया टैग मारना, मेरे को बड़ी खुशी होगी। इससे मेरे को लगेगा कि लोगों की लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो रही है और लोगों के पैसे बचाने में थोड़ी सी मदद कर पा रहा हूँ मैं, क्योंकि अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ के अंदर हम जैसे मिडिल क्लास को 2 रुपये बचाने की जरूरत है, अल्टीमेटली बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली, ये भूल जाओ। वो अपना सिर्फ ये कहेगी करती रहेगी, कुछ नहीं करेगी। बाकी भैया अगर लेते हो तो भैया टैग कर देना। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेरी किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर, स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में DM में पूछ सकते हो। मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि उस क्वेरी पे डिटेल वीडियो बना दो तो ही मेरे को बता सकते हो। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा, ताकि आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय के अंदर में, वीडियो फॉर्मेट के अंदर में, ताकि आप लोग जब मन करे आप लोग दे सको। और अगर आपकी थोड़ी श्रद्धा हो, थोड़ी सी, तो उसे शेयर भी कर देना, थोड़ी श्रद्धा तो शेयर भी कर देना, इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी। बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी, मीठी लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तुम लोग बाय बाय, टेक केयर।